जय श्री कृष्णा। हर हर महादेव। भक्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल कहानी टाइम पर। भक्तों, छठ पूजा का समापन हो चुका है। अक्षय नवमी 10 नवंबर को है और देवउठनी एकादशी कार्तिक मास में शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को आती है। आइए जानते हैं देवउठनी एकादशी कब है, एकादशी कब तक रहेगी, इसके पूजा का समय और पारण का समय जान लेते हैं। भक्तों, धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान विष्णु आषाढ़ शुक्ल एकादशी तिथि को शयन करने चले जाते हैं और 4 महीने के बाद प्रबोधनी एकादशी तिथि को नींद से जागते हैं। इसलिए आषाढ़ शुक्ल एकादशी से कार्तिक शुक्ल एकादशी तक के समय को चतुर्मास कहा जाता है, जिसमें योगी और साधक चतुर्मास नियम का पालन करते हुए साधना करते हैं। हरि प्रबोधनी एकादशी के दिन से चतुर्मास व्रत भी समाप्त हो जाएगा। इसलिए धार्मिक दृष्टि से कार्तिक शुक्ल एकादशी, जिसे देव प्रबोधनी एकादशी भी कहते हैं, इसका बड़ा ही महत्व बताया गया है। इस साल देवउठनी एकादशी व्रत 12 नवंबर दिन मंगलवार को किया जाएगा। 11 नवंबर को शाम 6:30 बजे से ही एकादशी तिथि लग जाएगी, लेकिन उदया तिथि के अनुसार 12 नवंबर को एकादशी का व्रत किया जाएगा और शाम 4:05 तक ये तिथि रहेगी। भक्तों, उदया तिथि के नियमानुसार पूरे दिन 12 तारीख को एकादशी तिथि मान्य रहेगी। इसलिए एकादशी व्रत का पारण 13 नवंबर को किया जाएगा। 13 नवंबर को व्रतियों को 9:30 बजे तक सुबह में पारण कर लेना उत्तम रहेगा। देवउठनी एकादशी व्रत में 10वीं तिथि से ही सात्विक आहार लेना होता है। लहसुन प्याज खाने वालों को 10वीं तिथि को ही इसका त्याग कर देना होता है और एकादशी तिथि के दिन भर निर्जल व्रत करें या फलाहार पर भक्ति पूर्वक भजन कीर्तन करते हुए। व्रतियों के लिए नियम यह भी है कि इस रात जागरण करते हुए भगवान का भजन कीर्तन करें और अगले दिन द्वादशी तिथि को ब्राह्मणों को भोजन कराकर उन्हें दक्षिणा देना चाहिए, फिर अन्न ग्रहण करना चाहिए। इस प्रकार से देवउठनी एकादशी का व्रत करने से श्री हरि विष्णु की परम कृपा प्राप्त होती है। भक्तों, एक बार फिर से जान लेते हैं देवउठनी एकादशी व्रत 12 नवंबर को है और इसका पारण 13 नवंबर को सुबह 9:30 बजे तक कर लेना उत्तम रहेगा। भक्तों, देवउठनी एकादशी के दिन तुलसी विवाह करने का भी विधान है। आइए जानते हैं देवउठनी एकादशी पर तुलसी विवाह की सरल पूजा विधि, जिसे करके आप भी पुण्य का भागी बने। तुलसी के पौधे के चारों तरफ केले का स्तंभ बनाएं, फिर उस पर तोरण सजाएं, रंगोली से अष्टदल कमल बनाएं, शंख चक्र और गाय के पैर बनाएं। तुलसी के साथ आंवले का गमला लगाएं। तुलसी माता के चबूतरे या गमले के पास ठाकुर जी की प्रतिमा रखें। अगर ठाकुर जी नहीं हैं तो आप विष्णु भगवान का फोटो रख सकते हैं और उनकी पूजा करें। घी का दीप और धूप दिखाएं, सिंदूर, रोली, चंदन और नैवेद्य चढ़ाएं। तुलसी को वस्त्र अलंकार से शोभित करें। तुलसी माता को लाल वस्त्र और ठाकुर जी को पीले वस्त्र सुशोभित करें। तुलसी माता के चारों ओर दीपदान करें और सुहाग की सामग्री चढ़ाएं। भक्तों, एकादशी के दिन श्री हरि को तुलसी चढ़ाने का फल 10,000 गौदान के बराबर होता है। तुलसी माता और ठाकुर जी की पूजा करने के बाद प्रार्थना करें या तुलसी नामाष्टक का पाठ करें। लक्ष्मी स्तोत्र या दामोदर स्तोत्र का भी पाठ कर सकते हैं। भक्तों, पूजा करने के दौरान मन में ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का उच्चारण करते रहिए। पुराणों में उल्लेख है कि तुलसी नामाष्टक के पाठ से न सिर्फ शीघ्र विवाह होता है, बल्कि बिछड़े संबंधी भी करीब आते हैं। नए घर में तुलसी का पौधा, श्री हरि नारायण का चित्र या प्रतिमा और जल भरा कलश लेकर प्रवेश करने से नए घर में संपत्ति की कभी कमी नहीं होती। भक्तों, आशा करती हूँ ये जानकारी आपके बहुत काम आएगी। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक शेयर जरूर करें। अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।